Hello everyone, welcome back to this channel and we will continue with the topic that we have started. तो continue करेंगे. So let's go to the next slide. So in the previous online lecture जब online class हुआ था so उसमें हम लोगों ने discussion किया था ornamental horticulture के ऊपर, right? तो हम लोगों ने discuss किया था about the ornamental crops also, right? Ornamental crops, different ornamental crops and all, and जो important और scope है, right? Important और scope ornamental crops के बारे में भी हम लोगों ने discussion किया था और जो principle है landscaping का, right? I hope you remember that is simplicity, unity, right? Balance, proportion, ये सब हम लोगों ने discuss किया था, right? Focalization, rhythm. तो अब हम लोग ये दूसरे मतलब अब हम लोग और जानेंगे ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के बारे में, राइट? वी विल नो अबाउट इट. डिफरेंट ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के बारे में हम लोग जानेंगे. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो सबसे पहले हम लोग ऑर्नामेंटल ट्रीज के बारे में सीखेंगे, राइट? सो व्हाट इज ट्री? ओके, हिंदी में बोलोगे तो यू विल से दैट इट इज ये क्या है, ये पेड़ है, राइट? सिंपल वर्ड. सो बट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ट्री इज दैट ये एक पेरिनियल प्लान है. ओके, इट इज़ अ पेरिनियल प्लान हैविंग अ डिस्टेंट ट्रंक. इसमें ट्रंक है, इस जो मेन ब्रांच है वी कॉल इट ट्रंक, और जो क्राउन पार्ट है, राइट, द टॉप पोर्शन, जो टॉप पोर्शन है उसको क्राउन बोलते हैं. ओके, वी कॉल इट क्राउन. ओके, एंड देन इन सम बुक, कुछ बुक्स में ये भी लिखा है लाइक जो लॉजिकल ये मीनिंग है, जो भी लेटर है, राइट, ट्रीज लाइक TREE. तो सबसे पहले है व्हाट इट इज टी. सो देर इज अ मीनिंग फॉर ईच एंड एवरी वर्ड. ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग है. ओके, सबसे पहले है टी, दैट इज टेम्परेचर. ओके, जो टेम्परेचर है. एंड देन आर, जो लेटर आर है वो है रिमूवल ऑफ एयर पोल्यूशन. ये एक बहुत अहम हिस्सा मतलब निभाता है जो पेड़ है, राइट? हाउ इट रिमूव ऑल द एयर पोल्यूशन, जो भी एयर पोल्यूशन है, राइट? एंड जो लेटर ई है, राइट, इट इज इरोशन कंट्रोल. कैसे वो सॉइल इरोशन को कंट्रोल करता है, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट यूजेस. ओके, and lastly is the last this one, alphabet E, it's the energy conservation. Okay, तो like this ये logical meaning है. Okay, each letter है, right, tree का. Okay, so हम लोग जानेंगे इसके uses को, like some of the uses तो I hope you know only, right? और हम लोग पहले भी I think discuss किए थे इसके बारे में, right? और जो मतलब ये पेड़ है, right? When we calculate, even the scientists when they calculate, right, how old is tree, like how old it has been grown, right? कब से मतलब like हमारे planet में, right, हमारे planet में कब से मतलब पेड़ जो है, right, grow कर रहा है, like from which year, right? It has been growing since 50 million years, 50 million साल से, right? So it has been grown from that time only. Okay, so और अगर हम लोग लैंडस्केपिंग के बारे में लाइक डिस्कस करेंगे, राइट, क्या रोल है पेड़ का, लाइक व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रीज इन लैंडस्केपिंग. तो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है. ओके, देर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कि कैसे आप ट्रीज जो ट्रीज है, जो वैराइटीज़ है आप चूज़ करोगे लैंडस्केपिंग के लिए. Alright, so some of the factors, okay, कुछ factors जो है, okay, जो लैंडस्केपिंग में लाइक जब आप लैंडस्केपिंग करते हो तो इसको ध्यान में रखोगे. वो है सबसे पहला है जो पेड़ का लाइक दिस वन, जो हैबिटेट है या फिर जो उसके व्हाट इट कैन अडेप्ट और नॉट अडेप्ट कर पाएगा कि नहीं उस क्लाइमेटिक कंडीशन को, उस सॉइल कंडीशन को, राइट, जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, एवरीथिंग, राइट. और फिर डज इट स्प्रेड, like it spread or not, right? And then like the height, जो इसके height है, जो trunk height है, ये सब. और like is it a flowering tree, वो flowering tree है, right, या फिर fruiting tree है,
अगर ये फ्लावरिंग ट्री है तो उसके कलर क्या होंगे, शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, तो उसके हिसाब से राइट आप प्लांटेशन करोगे। एंड जो लैंड है आप जानोगे कि कितना स्पेस रखना है, राइट, जो स्पेस है, द स्पेसिंग, एवरीथिंग, राइट। और इसका ग्रोथ रेट मतलब जैसे कि ये स्लो ग्रोथ करता है या मीडियम या फास्ट, क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे हैं जो फास्ट ग्रो करते हैं, राइट, लाइक कॉनिफर टाइप, राइट, एंड सम ऑफ द कॉनिफर टाइप जैसे कि एग्जांपल लाइक क्रिसमस ट्री ऑल्सो, राइट। इफ इट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा सॉइल से और जो क्लाइमेटिक कंडीशन राइट उसके लिए सही है, तो वो बहुत मतलब फास्ट ग्रोथ करता है, राइट, इट कैन ग्रो फास्ट, राइट। सो growth rate also you have to check, you have to see. And then in flower also you have to see what, जो फ्लावरिंग ट्रीज है you have to see the color, मतलब कौन से कलर के हैं, कितना मतलब like the shape और जो उसका साइज है, राइट, और फ्रेग्रेंस, everything, okay. So these are some factors, okay, factors of the trees that are selected for the landscaping, okay. So ये कुछ important points है. There are some more points, okay, that I'll mention in your notes, okay. So I hope you will check that. So that was a brief introduction, okay, about this one, trees, especially जो ornament trees है, ornamental trees. और जो ट्रीज है ना उसको 3 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, वो है ब्रॉड लीफ, नैरो लीफ, पाम्स एंड cycads, okay. So these are the 3 main groups of trees. And one more thing, okay, like you can see in the picture, okay. और ये जो there are also different types of tree habits. They are like मतलब जो उनका morphology look है, okay, morphology look है, उसके types, उसके मतलब different types of the tree habits, जो उसके tree habits है वो है like you can see in the picture like weeping, or this one upright or regular and irregular, dropping, okay, या फिर मल्टी ब्रांच, इसमें ढेर सारा ब्रांच है, okay, so many branch, and then structural and tortuous, okay. So these are the different types of tree habit, okay. Like you can see from the picture only why it is called, suppose for example क्यों इसको मतलब ना ये जो weeping है, why it's called weeping, like you can see it look, I think ये आपके आइडेंटिफिकेशन में शायद मैंने डिस्कस नहीं it was in another class, ये not in your class, दूसरी क्लास में मैंने समझाया था कि जो वीपिंग है इसके मतलब मॉर्फोलॉजी लुक से, इसके आउटर अपीयरेंस से आप देख पा रहे हो लाइक हाउ इट इज़ इन अ ड्रॉपिंग नेचर, मतलब ड्रॉपिंग नेचर है इसका, राइट. एंड दैट्स वाई वीपिंग मतलब वो लाइक वीपिंग का मतलब क्या है, वीपिंग मीन्स क्राइंग, ओके, क्राइंग या फिर इट्स क्राइंग ओनली, ओके, वीपिंग. सो that's why it look like all the leaves, how it doesn't grow upwards, right. जो leaves है कैसे वो downward portion में like it is growing downward, not upward, okay. So that's why multi branch, so many branch, okay, that's why it's called multi branch. So there are so many type मतलब forms also of trees, okay, like globular or round, conical or pyramidal, cube, okay, umbrella like umbrella जैसे, या फिर informal, right. So बहुत सारे types है trees के, मतलब forms है trees के, ठीक है. और height के basis में, okay, on the basis of height it is classified into tree, okay, tree is classified into tree, क्या किसमें, dwarf, medium, tall, okay. ड्वार्फ कितने से कितने मीटर होगा, 4 से 10 मीटर्स, मीडियम किससे 10 से 15 मीटर, और जो लंबे हैं इट्स 15 मीटर और मोर, 15 मीटर से ज़्यादा, ठीक है. और इसको लाइक सो दिस इज़ बेस्ड ऑन हाइट, ओके, हाइट के बेसिस में, यस. सो देयर आर सो मेनी और क्लासिफिकेशंस है
लेकिन आप और डीपली नहीं जाएंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये बस आपके मतलब ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना है कि यू हैव टू नो इन योर कोर्स। ओके, इवन इफ इट्स नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको जानना है कि ये क्या है, लाइक हाउ इट वर्क। ओके, ये क्या है और इसमें क्या टाइप है, व्हाट इज द कैरेक्टर्स एंड ऑल, राइट। उसके बाद आप प्रोसीड करोगे, राइट। अगर आप उसके बारे में नहीं जानोगे तो कैसे इसके यूजेस को जानोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट नो फोन ऑल्सो, सो हाउ यू विल नो द यूजेस, राइट। या फिर जो भी मतलब ना, दिस इज जस्ट सिंपल एग्जाम्पल। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे यूज़ करोगे उस चीज़ को, ओके, सामान को। सो नाउ विल गो टू द this one. Oh yeah, one more thing I just want to mention. हाँ, पेड़ में भी ना ग्रोथ रेट होता है। ओके, देयर इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मतलब जो स्लो ग्रो करते हैं, मीडियम ग्रो करते हैं या फास्ट ग्रो करते हैं। स्लो मतलब कुछ ऐसे पेड़ हैं जो स्लो ग्रो करते हैं, एंड देन दिस वन मिनट, या सो they grow slow, that is less than 2 feet annually. okay, annually एक साल में 2 फीट तक ही उसका हाइट बढ़ता है। ओके, और जो मीडियम है 2 to 4 फीट, और जो फास्ट ग्रोइंग पेड़ है वो मोर देन 4 फीट, 4 फीट से ज़्यादा। ठीक है, सो या दिस इज बेस्ड ऑन द ग्रोथ रेट। ओके, सो let's go to the next one. So now we'll talk about the uses. Okay, so there are different landscape uses of tree. बहुत सारे uses है। Okay, like landscape में different uses है, okay, पेड़ का। So the first is specimen. What is specimen? Specimen plants. What is the meaning of specimen? Specimen plant are plant grown by themselves, जो खुद से ग्रो करते हैं, यूजुअली लॉन में। ओके, लॉन और गार्डन, ऑर्नामेंटल इफेक्ट के लिए। ओके, एंड जो स्पेसिमेन प्लांट है वो लाइक सर्व करते हैं एज अ फोकल पॉइंट लैंडस्केप डिज़ाइन में। ठीक है, so it is also easy to remember what specimen plants are if you learn the Latin root, that the word is based upon the Latin root. Spec means to look at. Okay, तो ये जो वर्ड है specimen, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। ओके, मतलब स्पेक ना, इवन लाइक चश्मे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पेक्टिकल्स, राइट। सो दिस इज एक्चुअली फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। Okay, that this one specimen actually is spec. Okay, spec means to look at, किसी को देखना। Okay, so that's why. And then this is about specimen, right? And it grows by itself. Okay, so it is also used as a shade tree. Okay, शेड के लिए मतलब छाँव के लिए इसको ग्रो करते हैं। दैट इज़ वेरी कॉमन यूज़ है कि पेड़ का। और दिस वन ऑल्सो फ्लावरिंग ट्री। सो फ्लावरिंग ट्री ऑब्वियसली जो अगर आपके गार्डन में है, तो जो आपका मतलब गार्डन है, जो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, लाइक स्पेशली अगर वो इफ़ इट्स फ्लावरिंग ट्री, और अगर वो फ्रेगरेंस देता है वो फूल, तो हाउ इट विल लाइक द सराउंडिंग विल स्मेल सो गुड, राइट। बहुत अच्छा स्मेल होगा, राइट। एंड देन स्क्रीनिंग के लिए, स्क्रीनिंग मतलब क्या? लाइक जस्ट पार्टीशन के लिए, या फिर ना अगर लाइक एक घर से दूसरे घर के बीच में ना लाइक अ स्क्रीन टाइप, जो ये अच्छे हाइटेड वाले पेड़ है, लाइक वेरी टॉल ट्री। ओके, इन दिस यू नीड टॉल ट्री, इसमें आपको लंबे पेड़ की ज़रूरत है, तो स्क्रीनिंग के लिए you can use that. Okay, and even pollution के लिए भी। okay,
So it's checking the air pollution also, right? We know how it work. हमको पता है कि कैसे मतलब ना मतलब जो पेड़ है वो बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं हमारी लाइफ में, राइट? क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, राइट? So that's why they play a very good role in our life by checking the air pollution. और विंड ब्रेक मतलब क्या, लाइक एक्चुअली इट प्रोटेक्ट द प्लेस फ्रॉम द विंड, ओके? जैसे कि बहुत विंड है, बहुत स्टॉर्म्स है, राइट? आंधी तूफान से भी मतलब वो ये प्रोटेक्ट करता है. तो ये भी एक यूज़ है पेड़ का. जब आप ग्रो करोगे पेड़, लाइक यू ग्रो इट इन योर गार्डन, सो हाउ इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द एक्सट्रीम विंड, ऑलराइट? extreme wind. So how it help you? So this is windbreak. And even for avenue tree, avenue मतलब क्या, जो straight road side में आप प्लान करते हो, okay? on a straight road, especially मतलब रोड के साइड में जो प्लान कर सकते हो, like you can plan, so that is avenue. तो for avenue के लिए भी you can use it, okay? So in landscape, okay? जो uses है, the different landscape uses of tree is also for avenue, okay? Avenue tree. And lastly is about the ornamental fruit trees, okay? So different landscape uses of tree is also ornamental fruit trees, okay? You can put that. So these are some of the important, that is this one, specimen plan, shade tree, flowering tree, ornamental fruit tree, avenue tree, screening, windbreak, and checking the air pollution. I hope you understand till here, okay? So next we will discuss in the next video. So till then, take care.